आज अगर आपके पास 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इन पैसों को एफडी में या उस तरह की और इन्वेस्टमेंट्स में रखकर अपने और अपने परिवार की देखभाल पूरी तरह से काफ़ी लंबे समय तक कर पाएंगे, तो आपको ये वर्किंग बहुत ही ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल देगी। मैं आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर के हिसाब से बताऊंगी कि आज जो आपकी करंट वैल्यू है 25 लाख की, अगर आप उसमें इन्फ्लेशन 6% जोड़ते हैं तो आज से 10 सालों के बाद आपको अपने खर्चे उठाने के लिए या आज की ही लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपके पास कम से कम 45 लाख होने चाहिए, और 20 साल के बाद 80 लाख, और अगर 30 साल के बाद आप देखेंगे तो आपके पास कम से कम 1.5 करोड़ होना चाहिए। और यही चीज़ अगर आप 50 लाख के साथ देखते हैं, आज अगर आपके पास 50 लाख हैं और आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो 10 साल के बाद आपके पास कम से कम 90 लाख होने चाहिए, और 20 साल के बाद 1 करोड़ 60 लाख, और 30 साल के बाद 2 करोड़ 87 लाख के अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि एफडीज आपको इतना दे पाएंगी, और वो भी टैक्स फ्री? एफडीज के साथ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एफडीज के रेट बहुत सालों से नीचे ही जा रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1995 में सबसे ज्यादा एफडी ने इंटरेस्ट दिया है, वो 13% या उससे ज्यादा था। 2000 में 8.5% से लेकर 10.5% तक दिया है। 2005 में इंटरेस्ट नीचे आए हैं, वो 5.25 से लेकर 6.25% तक हमको मिले हैं, और 2010 में ये थोड़ा सा बढ़कर 6 to 7.5% तक हुए हैं, और 2015 में स्लाइटली बढ़कर 8 से 8.75% तक एफडीज ने इंटरेस्ट रेट दिया है। और 2020 में सब जानते हैं कि कोविड के दौरान सब प्रॉब्लम्स हुई थी, तो इंटरेस्ट रेट्स को भी अफेक्ट हुआ था, और वो 5.7 से लेकर 6.2% तक हमको एफडीज ने इंटरेस्ट रेट दिया है। और 2023-24 में ये 6 से 7 से 7.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये तो हमने जान लिया कि एफडीज हमको इस तरह का इन्फ्लेशन 6% का पकड़ कर जितना हमें पैसा 10, 20, 30 सालों के बाद चाहिए होगा, उतना वो हमें एफडीज नहीं दे सकती। तो इतने पैसों का जुगाड़ हम किस प्रकार से करें? लाइफ एक रिस्क है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। उसके बावजूद हम कमाते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके फ्यूचर के लिए पैसा जमा करते हैं। और ये जो पैसा हम जमा करते हैं, अगर इनके साथ हम एक कैलकुलेटेड रिस्क को जोड़ लें तो हम इन पैसों को पंख लगा देते हैं, जो हमारे फ्यूचर यानी रिटायरमेंट के साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी एक प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। पैसों को पंख लगाएं टाटा AIA के फॉर्चून प्रो प्लान को लेकर। ये एक यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आप अपना लाइफ कवर खुद चूज कर सकते हैं। यूलिप का मतलब या उसके फायदे क्या हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए अब इस बहुत ही बेहतरीन प्लान को, जो आपके फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करता है, उसके फीचर्स से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट विद मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। यस, इसमें आपको लाइफ कवर तो मिलता है, लेकिन जो बाकी पैसा है वो आपका मार्केट में लगता है, तो उससे आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें आपको 12 से 15 से 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर लॉयल्टी एडिशंस टू योर फंड। क्योंकि आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कंपनी आपको लॉयल्टी एडिशंस आपके फंड में ऐड करती है रेगुलरली। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फंड्स टू सूट योर इन्वेस्टमेंट नीड्स। आप इसमें से चूज कर सकते हैं, 12 से 15 फंड्स होते हैं। आप किन फंड्स के साथ जाना चाहेंगे वो आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। इसमें आपको लाइफ कवर मिलता है और आप अपना लाइफ कवर इसमें खुद चूज कर सकते हैं, आप कितना चाहिए। वो एक मल्टीपल होता है जो एनुअल प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे आपका लाइफ कवर निकल कर आता है। वो मल्टीपल आप खुद चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। इसमें अंडर सेक्शन 80C आपको प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट होती है, और आपको अंडर सेक्शन 1010D जो आप इनकम फंड वैल्यू रिसीव करते हैं वो भी टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है। उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं।
यहाँ पर जो एज है वो 0 से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज है। 0 का मतलब एक्चुअली है 30 डेज। तो 30 डेज के चाइल्ड से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये कोई भी इंसान इस प्लान को ले सकता है। तो इस वीडियो के लिए हम 30 ईयर्स ऑफ एज मेल कंसिडर करेंगे। तो जेंडर मेल एंड प्रपोजर सेम एज इंश्योर्ड। यहाँ पर प्रपोजर डिटेल्स भी हैं। अगर चाइल्ड लेता है तो डेफिनेटली जो प्रपोजर है वो पेरेंट बनता है, बट इसमें हम एडल्ट ले रहे हैं 30 ईयर्स ऑफ एज मेल, तो प्रपोजर सेम एज इंश्योर्ड हम यस करेंगे यहाँ पर और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आई वॉन्ट टू पे प्रीमियम ऑफ 1 लाख। तो इसमें आप 1 लाख या अगर आप कम करना चाहें या ज्यादा करना चाहें वो आपके ऊपर है, वो आप कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम है वो 12,000 होता है एंड यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है वो सिंगल है, लिमिटेड है और रेगुलर है। तो हम लिमिटेड सिलेक्ट करते हैं एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 से लेकर 20 इयर्स तक जाता है। तो इस वीडियो के लिए हम अभी 10 सिलेक्ट करेंगे। पॉलिसी टर्म जो है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म पर डिपेंडेंट होती है और प्रीमियम पेमेंट टर्म के 1 साल के बाद वो मिनिमम पॉलिसी टर्म से शुरू होती है और ये मैक्सिमम अप टू 40 इयर्स तक पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। तो हम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म के साथ जाएंगे और यहाँ पर दिया है प्रीमियम मल्टीपल। तो ये मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये यंग एज है तो यहाँ पर प्रीमियम मल्टीपल जो है वो 20 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 30। तो ये यंग एज के लिए ये बेनिफिट है कि इसमें आपका जो मल्टीपल है आप ज्यादा चूज कर सकते हैं और आपका सम एश्योर्ड उस हिसाब से फिर वो ज्यादा आएगा, आपका लाइफ कवर ज्यादा होगा। हम इसको मिनिमम पे रखते हैं विच इज 20 और हम आगे जाते हैं। यहाँ पर 17 फंड्स दिए हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर वो बेस्ड हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड 100% चूज किया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए हम इसके साथ जाते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 30 इयर्स हमने मेल लिया है और बेसिक सम एश्योर्ड वो है 20 लाख। वो आपकी प्रीमियम के ऊपर बेस्ड होता है प्लस जो मल्टीपल चूज किया है, क्योंकि यंग एज है तो प्रीमियम मल्टीपल 20 से शुरू होता है, हमने वो मिनिमम लिया है। तो सम एश्योर्ड उसका 20 लाख बनता है, 1 लाख इंटू 20 दैट इज द मल्टीपल। अब पॉलिसी टर्म जो है वो 40 इयर्स है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 इयर्स है। यहाँ पर टोटल एनुअल प्रीमियम जो बनता है वो 1 लाख है एंड पॉलिसी बेनिफिट्स एट 4% एंड 8% दिए हैं। क्योंकि ये IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस कंपनीज की, वो अलाउ नहीं करती है कि आप 4 या 8% से ज्यादा ऑन पेपर दिखा सकें। तो इसीलिए यहाँ पर 4% और 8% से ही दिखाया गया है। तो यहाँ जो डेथ बेनिफिट है एट इंसेप्शन वो 20 लाख है, वो इक्वल टू सम एश्योर्ड है और मेच्योरिटी फंड वैल्यू 4% पे दी है 22,24,251 एंड एट 8% इट इज 90,53,993। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि मार्केट में जब लंबे समय के लिए पैसा लगता है तो आपको इजीली 12 से 15 से 20% या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। एंड स्पेशली टाटा AI के जो फंड्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार कंपनी ने उन सब फंड्स को 4 और 5 स्टार्स दिए हुए हैं। तो ये फंड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैरिजन बेंचमार्क के साथ होता है तो उसके बेसिस के ऊपर रेटिंग दी जाती है। तो बेंचमार्क इंडाइसेस हो सकते हैं, NSE निफ्टी 50 हो सकता है, BSE हो सकता है या और कोई इंडाइसेस हो सकते हैं जिसके साथ ये कंपैरिजन होता है फंड्स का और उसके बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये ज्यादा मिल सकता है तो हम जानना चाहेंगे वो कितना ज्यादा मिल सकता है। तो हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाते हैं। यहाँ देखिए दिया है मल्टी कैप फंड और फंड वैल्यू एट 4 एंड 8% तो दी है और फंड परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर और 5 इयर्स का दिया है जो CAGR एज ऑन February 29, 2024 के हिसाब से है। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हर साल आपको ये इतना परसेंटेज मिल रहा है। तो फिलहाल मार्केट बहुत ही टॉप पर है। तो 1 ईयर की रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है जो कि 50.64% है और जो बेंचमार्क परफॉर्मेंस है वो है S&P BSE 200 के साथ ये कंपैरिजन है। तो उसका अगर आप 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे वो है 35.43%। वो काफी कम है टाटा के मल्टी कैप फंड के हिसाब से। और सिमिलरली 3 इयर्स का टाटा का जो मल्टी कैप फंड है वो आपको देता है 26.85% और बेंचमार्क परफॉर्मेंस 3 इयर्स की है 17%। तो ये अगेन कम है। और 5 इयर्स की परफॉर्मेंस टाटा के फंड की है 28.68% और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है 5 इयर्स की 16.89%। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फर्क है इनकी परफॉर्मेंसेस में। तो टाटा के फंड्स बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे दिया है चूज योरसेल्फ, इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न। फिलहाल जो दिया है यहाँ पर वो है 50.6
15.64% बेस्ड ऑन द 1 ईयर परफॉर्मेंस। तो उसके हिसाब से तो इतना बड़ा अमाउंट है कि वो रीड कर पाना भी मुश्किल है। तो मान लीजिए हम सोचते हैं कि इतना नहीं भी अगर मिलता है तो हम इसको फिगर को चेंज कर सकते हैं। तो इधर यहाँ हम 16% डालेंगे। तो 16% से आप देख सकते हैं कि ये बन जाता है 12,23,108। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। और इसी चीज को अगर हम 20% करते हैं तो ये और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज नाउ 42,47,80,862। तो ये इतना बड़ा अमाउंट एक 30 इयर्स ओल्ड के लिए 40 ईयर की पॉलिसी टर्म लेके सिर्फ 10 साल पे करना है। 1 लाख, आप सिर्फ 10 लाख पे कर रहे हैं और आपको ये 20% रिटर्न अगर मिलता है 40 ईयर के पीरियड में तो आपका 42 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बनता है, विच इज फैंटास्टिक। पर ये ऐसा प्लान है कि सिर्फ यंग एज में लेना ये जरूरी नहीं है। डेफिनेटली आप यंग एज में लेते हैं, आपके पास ज्यादा समय है, क्योंकि आपका अर्निंग पीरियड है तो आप ज्यादा पैसे भी लंबे समय तक लगा सकते हैं। प्लस आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपका फंड नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ये प्लान बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है और टुवर्ड्स रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद भी लिया जा सकता है। यही एक ऐसा प्लान है जो आपको वेल्थ भी देता है, आपको सम एश्योर्ड आपके हिसाब से देता है और किसी भी एज में ये लिया जा सकता है। इसका क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। अब हम पीछे जाकर एक ज्यादा उम्र के इंसान के लिए देखते हैं कि उसको क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ अब हम 30 की जगह यहाँ पर 60 इयर्स ऑफ एज कंसिडर करेंगे फॉर अ मेल और प्रपोजल सेम होगा एज इंश्योर्ड। और हम आगे जाते हैं, यहाँ 1 लाख प्रीमियम सेम रखेंगे, लिमिटेड पे ही होगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 10 होगा। पॉलिसी टर्म जो है अब वो 40 इयर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम जो मेच्योरिटी है वो 80 इयर्स की है। तो यहाँ देखिए नीचे मैसेज आया है मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 80 इयर्स। तो पॉलिसी टर्म हम इसको बदल कर 20 इयर्स करेंगे बिकॉज हमने 60 इयर्स ऑफ मेल कंसिडर किया है तो 20 ऐड करके 80 इयर्स होता है। अब यहाँ देखिए प्रीमियम मल्टीपल जो है वो 7 से शुरू होता है। फॉर अ यंगर पर्सन 30 ईयर ओल्ड जब हमने कंसिडर किया था तो प्रीमियम मल्टीपल हमारा 20 से शुरू हो रहा था, जिससे प्रीमियम को आप मल्टीप्लाई करके आप अपना लाइफ कवर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 7 से शुरू हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रीमियम मल्टीपल है वो आप कम से कम 10 लें, क्योंकि जो आपका सम एश्योर्ड है वो कम से कम आपके एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होना ही चाहिए। नहीं तो आपकी जो भी फंड वैल्यू होगी जो आपके हाथ में आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये प्रीमियम मल्टीपल चेंज करके हमें 10 करना होगा। तो ये देखिए मैक्सिमम जो है इस एज के लिए 60 इयर्स ऑफ एज के लिए 10 ही होता है मैक्सिमम। तो अब हमने ये 10 लिया है। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए फंड्स में जो भी है सिलेक्टेड वही कंसिडर करेंगे और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए अभी 60 इयर्स मेल हमने कंसिडर किया है। बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, वो 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम है जो कि 1 लाख है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल है। पॉलिसी टर्म जो है 20 इयर्स है बिकॉज इसकी मैक्सिमम मेच्योरिटी 80 इयर्स तक ही है। डेथ बेनिफिट एट इंसेप्शन 10 लाख है और मेच्योरिटी फंड वैल्यू 4% पे 13,02,389 है एंड एट 8% इट इज 23,94,023। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे ज्यादा अगर हमें मिलेगा 16 to 20% तो उसकी क्या वैल्यू बनती है। हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाते हैं। तो यहाँ 50.64 जो दिया है फर्स्ट ईयर की फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से तो वो अमाउंट बन जाता है 73,26,36,309। अब ये अमाउंट हम क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ एश्योर्ड 60 इयर्स का है एंड पॉलिसी टर्म इज ओनली फॉर 20 इयर्स। तो आप 10 साल पे कर रहे हैं और 10 साल रुक रहे हैं तो आपका ये अमाउंट बनता है। बट ऑफ कोर्स ये यहाँ पर परसेंटेज बहुत हाई है तो हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर 16% डालते हैं और यहाँ पर देखिए ये बन जाता है 77,18,729। 60 ईयर ओल्ड पर्सन ने प्रीमियम कितना पे किया 1 लाख फॉर 10 इयर्स। तो टोटल प्रीमियम 10 लाख पे किया। 10 इयर्स पे करने के बाद 10 इयर्स रुकना है क्योंकि पॉलिसी टर्म 20 इयर्स है। तो एट 16% एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपका अमाउंट बन जाता है 77,18,729। और यही चीज अगर हम 20% करते हैं तो ये बन जाता है 1,36,06,324। तो आपको सिर्फ 10 लाख पे करना है 10 इयर्स में और आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है जो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता सिवाय यूलिप के, क्योंकि ये अमाउंट आपका टैक्स फ्री भी होगा।
जब आपको 20th ईयर में ये पॉलिसी टर्म जब आपका एंड होता है, ये इतना बड़ा आपको अगर अमाउंट मिलता है, ये क्योंकि आपका एनुअल प्रीमियम सिर्फ 1 लाख था, तो अप टू 2.5 लाख एनुअल प्रीमियम के लिए जो भी इनकम, जो भी फंड वैल्यू होती है, चाहे वो कितने भी करोड़ों में क्यों ना हो, वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है। तो सीनियर सिटीजन्स अपना पैसा इसमें जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से काफी लोग लंबा जीते हैं, 70, 80, 90 साल तक जीते हैं। हमारी पैसों की जरूरतें 10, 20, 30 साल के बाद और बढ़ने वाली हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये पैसा इस तरह के यूलिप प्लान में लगाने से आपको ही बेनिफिट है। तो इसमें जरूर पैसा लगाएं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अब हम पीछे जाके देखेंगे कि अगर यही प्लान एक चाइल्ड लेता है तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एज अब 10 इयर्स कंसिडर करेंगे, जेंडर हम फीमेल लेते हैं और प्रपोजर डेफिनेटली डिफरेंट है क्योंकि पेरेंट होगा प्रपोजर। तो यहाँ प्रपोजर की डिटेल्स भी आ जाएंगी। पेरेंट इज 40 इयर्स ओल्ड एंड जेंडर मेल। और हम आगे जाते हैं तो यहाँ आई वॉन्ट टू पे अ प्रीमियम ऑफ 1 लाख ही रखेंगे हम। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 रखेंगे। पॉलिसी टर्म हम पूरा 40 इयर्स लेंगे मैक्सिमम। प्रीमियम मल्टीपल, अब क्योंकि ये चाइल्ड के लिए तो हम इसको प्रीमियम मल्टीपल सिर्फ 10 ही रखते हैं, मिनिमम जितना जरूरत है, जिससे हमारी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाए। ज्यादा प्रीमियम मल्टीपल लेने का मतलब है कि ज्यादा सम एश्योर्ड होगा, तो उसमें आपका जो पैसा है मार्केट में कम लगेगा। फॉर अ चाइल्ड अगर हम ले रहे हैं तो हमें प्रीमियम मल्टीपल 10 मिनिमम बहुत हो जाएगा। 10 इयर्स फीमेल चाइल्ड हमने कंसिडर किया है, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख है, हमने जानबूझकर मिनिमम ही रखा है। एंड एनुअल प्रीमियम जो है 1 लाख है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 इयर्स है, पॉलिसी टर्म 40 इयर्स है। और यहाँ पर जो मेच्योरिटी फंड वैल्यू आती है वो एट 4% है 23,69,240 एंड एट 8% इट कम्स टू 92,39,780। अब हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाकर 16 और 20% चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अगेन बिकॉज ये चाइल्ड 10 इयर्स का है और पॉलिसी टर्म 40 इयर्स की है, तो टोटल 40 इयर्स के पीरियड में ये इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर हम ये 50.64% कंसिडर करते हैं तो। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे और इसको 16% करते हैं। अब देखिए 16% पे फॉर अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड फीमेल 10 इयर्स प्रीमियम पे किया है, 40 इयर्स का पॉलिसी पीरियड है तो 10 लाख पे किया है। तो एट 16% 40th ईयर में वो अमाउंट बनता है 12,41,35,354। अब इसको चेंज करते हैं टू 20%, तो अब ये अमाउंट बन गया 43,09,0735। तो ये ऐसा प्लान है जिसे कोई भी ले सकता है, चाइल्ड ले सकता है, यंग पर्सन ले सकता है, सीनियर सिटीजन टिल अप टू एज 65 तक ले सकता है और सबको ही ये बेनिफिट मिलता है। इसमें आपका सम एश्योर्ड, आपका मल्टीपल जो है आप खुद चूज करके कम ज्यादा कर सकते हैं। मिनिमम डेफिनेटली आपका 10 टाइम्स होना चाहिए एनुअल प्रीमियम का, वो अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं। प्लस आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो अप टू 2.5 लाख है, तो आपकी जो भी फंड वैल्यू होगी वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी, चाहे वो 43 करोड़ क्यों ना हो। तो ये ऐसा जबरदस्त यूलिप प्लान है जिसमें आराम से 12 से 15 से 20% या उससे भी ऊपर अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस यानी अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। जो कि अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो वो टैक्स फ्री भी नहीं होता है और साथ में लगाना भी जरूरी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में ये जो डिसिप्लिन होता है पैसा कंटिन्यूअसली हर साल लगाने का, हर महीने या हर साल लगाने का, वो नहीं होता है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो हम कभी नहीं भी लगाते। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको यूलिप प्लान में मिलता है कि आपने एक बार यूलिप प्लान लिया है तो आपको उतने सालों तक ये पैसा लगाना है, नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट मिलता है, प्लस वो टैक्स फ्री भी हो जाता है। तो इसमें आपको डबल बेनिफिट मिलता है। और ये यूलिप प्लान में 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद अगर आपको पैसों की नीड है, जरूरत है, तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल भी सकते हैं और अपने बाकी पैसों को आप उनकी उड़ान भरने दें ताकि आप अपने फ्यूचर को लेकर बेफिक्र हो जाएं। इस प्लान के बारे में और जानकारी चाहते हैं और इसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें।